नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। वो है महर्षि वाल्मीकि की। वाल्मीकि जी का तो नाम सुना है ना आपने। ऋषि थे जो अभी रामायण देख रहे थे टीवी पे लॉकडाउन के समय में। तो उस रामायण में आपने देखा होगा कि लव और कुश दोनों को उन्होंने उनका पालन पोषण करके बड़ा किया और उनको पूरा रामायण सिखाया गाने के साथ। और फिर वो दोनों आकर के और श्री राम जी के दरबार में उन्होंने गाना रामायण गा कर के सुनाया था, याद है ना। तो वो ऋषि वाल्मीकि। अब वो पहले ये थे डाकू थे। जंगल के रास्ते से आने जाने में सब लोगों को वो लूटते थे, कभी कभी मार भी डालते थे। तो ऐसा काम करते करते एक दिन वहाँ से नारद जी जा रहे थे। नारद मुनि, जो नारद जी थे वो भी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं। सतत वो नामस्मरण करते जाते हैं, विष्णु भगवान का नाम लेते जाते हैं। तो उनको उसने पकड़ा और कहा कि जो तुम्हारे पास है वो दे दो। तो उसने कहा कि मैं तो यार कैसा आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मार डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पाप क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे मेरी परिवार को जो है उसका पालन पोषण मुझे करना है, भरण पोषण का काम मेरा है। तो उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को मालूम है कि तुम ये पाप करते हो और ये पाप में उनकी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं घर जा कर के पूछ लेता हूँ। तो वो घर पे गया और घर पे सबको पूछा तो सभी ने कहा कि नहीं, तुम तो घर के पुरुष हो, सदस्य हो, मेन विशेष। तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि हमारे सबका भरण पोषण करने का, हमें खाने पीने की सभी चीज़ें देने का, रहने का इंतज़ाम करने का, ये सारी चीज़ें तो तुम ही करोगे। फिर तुम कैसे करते हो तुम्हें मालूम, हमें नहीं मालूम। और तुम्हारे पाप में हम क्यों हिस्सेदार हो, हम नहीं, पाप तुम कर रहे हो। तो पाप का जो हिसाब है वो तुम्हारा है, हमारा नहीं। तो वो वापिस आया तो दुखी हो गया कि अरे मैं इतना सारा इनके लिए कर रहा हूँ और ये कोई भी कह नहीं रहा है। उसके माता पिता थे, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, सब लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है, हिस्सेदार नहीं है। तो उसने नारद ऋषि को बताया कि महाराज अब इसमें से बाहर कैसे निकलो, क्योंकि इतने सारे मैंने पाप किए हैं, उसमें से मुझे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भगवान के पास जाकर के क्या मुँह दिखाऊँगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम नाम का जप करो, राम 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 ऐसा बोलते रहो। तो उसने कोशिश की, लेकिन वो राम तो बोल नहीं सकता था क्योंकि डाकू था, मारता था सबको, इसलिए वो मरा 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 कहता था। तो नारद ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम मरा मरा भी बोलो, चलेगा। ऐसा कहकर उसने वो एक जगह पे तपश्चर्या करने के लिए बैठ गए और वो मरा मरा करके कहने लगा। लेकिन आप भी बोलोगे तो देखो, मरा 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 राम राम राम, उसका राम राम हो जाता है कि नहीं, मरा का। तो वैसे वो राम राम होने लगा और वो बस वो बैठा वहाँ और इतने दिन बैठा, इतने साल बैठा कि उसको किसी का भी चीज़ का भान नहीं था, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बैठे बैठे उसके ऊपर चींटियों ने बहुत बड़ा बिल बना लिया था, बांदी जिसको कहते हैं ना, तो वो बना लिया और उसी के अंदर वो था अंदर, और उसके अंदर से राम राम आवाज़ आ रही थी, जाप कर रहा था वो। तो वहाँ से फिर से नारद मुनि काफ़ी सालों के बाद निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ से राम राम की आवाज़ आ रही है। तो वो उन्होंने जो चींटियों का बिल था वो सब निकाल दिया और उसमें से देखा तो इसको खड़ा किया और कहा कि आज से अब तुम इस बिल से निकले हो, उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। तो वाल्मीकि ये नाम तुम्हारा हो जाएगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो, ऋषि हो जाओगे। और उस समय से वो एकदम चेंज हो गया, उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया और वो ऋषि बन गए। और आपको मालूम है कि एक दिन वही ऋषि जब एक किसी पक्षी का जोड़ा बैठा था और उसमें से एक को शिकारी ने बाण मारा और वो मर गया, तो दूसरी जो उसके साथ जोड़ीदार थी वो उसके लिए जो दुख कर रही थी वो देख कर के इनको बहुत दुख हुआ, वो अंदर से द्रवित हो गए और उनके मुंह से एकदम संस्कृत में पद्य रचना, कविता के माध्यम से एक रचना बाहर हुई, शब्द बाहर हुए और जो रामायण की शुरुआत थी।
तो ऐसे रामायण का भी जन्म इस प्रकार से हुआ। तो ऐसे महान वाल्मीकि ऋषि थे, इनकी भी कथा आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, आज फिर से सुनाई मैंने। धन्यवाद।